नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ हम सब अच्छे होंगे। मैंने क्या बोला, मार्केट कंपोनेंट से चलता है। आप लोग गलती कुछ लोगों को पहले मैंने एनालिसिस किया था, मतलब कुछ लोगों ने पहले बताया था कि हम लोग इंडेक्स को देख के, जैसे निफ्टी 50 को देख के हम एचडीएफसी बैंक में ट्रेड करते हैं, एचडीएफसी बैंक में ट्रेड करते हैं। नहीं, ये कंपोनेंट से मिलके इंडेक्स बनता है। ये तो आपको भी पता है कि स्टॉक से मिलके इंडेक्स बनता है। जितना जैसे ज्यादा जो कंपोनेंट काम करेगा वैसे इंडेक्स काम करेगा। तो सबसे पहले मार्केट में अगर देखें तो ध्यान समझिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक रूल समझते हैं कि मार्केट देखो क्या किया है। 2 दिन से बुलिश जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो मार्केट क्या किया है एग्जैक्टली, कंसोलिडेट हायर लो हायर लो हायर लो लगाते हुए मार्केट क्या बनाया, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, फिर हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, मार्केट जाता जा रहा है। ठीक है, लो को मार्केट ब्रेक किया, अभी कैंडल्स तो क्लोज नहीं दिए। आई थिंक लो ये है, लो को ब्रेक नहीं किया है मार्केट, आपको पता है लो को ब्रेक करता है तो अभी हमारा बुलिश बेरिश इंटेंशन रहता है। तो मार्केट कंटिन्यू क्या है, बेरिश फेज के बाद मार्केट देखो बहुत बड़ा फॉल आया था, मार्केट 1000 पॉइंट गिरा था। अभी मार्केट में कुछ मूवमेंटम आने की कोशिश कर रहा है। मार्केट की आज अगर बात करें तो मार्केट क्या खुला है, गैप अप खुला है। मैंने क्या बोला, मान के चलो इंडेक्स क्या है, जैसे देखो बैंक निफ्टी क्या है, 12 कंपनियों का एक परिवार है। ठीक है, अब ये 12 कंपनियां जैसे मार्केट में मूवमेंट करेंगे, बिहेव करेंगे, वैसे ही होगा। अब इसमें कुछ पर ज्यादा निर्भर इंडेक्स, जैसे आपका परिवार है, कुछ मेंबर्स पे ज्यादा निर्भर होता है, जैसे जिनकी ज्यादा इनकम होती है उन पे ज्यादा निर्भर होता है। कुछ तो सिर्फ मेंबर्स नाम के होते हैं, उनका काम कुछ नहीं रहता। वैसे ही हमारे जो निफ्टी बैंक है उसमें भी 12 मेंबर्स हैं। ठीक है, 12 मेंबर्स हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब 12 मेंबर्स में मैंने क्या बोला, कुछ काम के कुछ काम के नहीं। भाई आप अगर 5 लोगों का आपका परिवार, तो सारे लोग तो नहीं कमाते होंगे ना, एक दो कमाते होंगे और तो बैठ के खाने वाले होंगे। तो एग्जैक्टली मार्केट में अगर देखें तो पीएनबी, एयू, बंधन, एसबीआई एंड कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, ये 6 बैंक पॉजिटिव और 6 बैंक नेगेटिव। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पुलर एंड रहेगा बैंक निफ्टी में। मतलब आज के दिन मार्केट में मैंने क्या बोला, 12 बैंकों से बना है निफ्टी बैंक। अब 12 बैंकों में से 6 क्या है, पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है। सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी किस पे निर्भर है, एचडीएफसी बैंक पे सबसे ज्यादा 27% निर्भर है एचडीएफसी बैंक। यानी इस परिवार में सबसे ज्यादा कोई कमाने वाला है तो ये है। ये अपने दम पे चाहे तो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, नीचे ले जा सकता है, क्योंकि 27% जो इनकम है इस परिवार की, ये मेंबर कमाता है। और 27% में सारे लोग, और बाजू बचता है उसमें सारे लोग मिलके, बाकी और भी कुछ है जो 22-23% देते हैं। तो हम इसको मान के चलते हैं 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, और नेगेटिव कंटेंशन ज्यादा मजबूत है क्योंकि एचडीएफसी बैंक नेगेटिव साइड है। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, मार्केट कभी भी आपको प्राइस एक्शन से प्रॉफिट नहीं हो सकता। प्राइस एक्शन ठीक है, प्राइस एक्शन स्टॉक में बहुत अच्छा वर्क करता है, और भी चीज प्राइस एक्शन से बहुत अच्छी एंट्री कर सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। लेकिन मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्शन क्या है, प्राइस एक्शन सिर्फ एक आपका रास्ता है चलने के लिए। ठीक है, कि ये रास्ते मुझे जाना है, ये से जाना है, तो ये रास्ते से चलूं। लेकिन मुझे किधर जाना है ये तो रास्ता नहीं बताया ना, कि मुझे किधर जाना है, इधर की ओर जाना है या इधर की ओर जाना है, वो तो डाटा तय करेगा ना। प्राइस एक्शन लोअर हाई कॉन्सेप्ट, ये तो एक रास्ता है मार्केट का जाने का, लेकिन ये नीचे को जाएगा या ऊपर को जाएगा ये तो मेरा डाटा तय करेगा। तो वही चीज अब क्या है, 12 स्टॉक से मिलके इंडेक्स बना है, जिसमें 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, अगर आप बोलोगे तो 50-50 मान लो, 50-50 मान लो, लेकिन मेरे हिसाब से नेगेटिव साइड तो ज्यादा ही होंगे। तो 12 में से 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, तो हम 50-50। अब बड़ी दिक्कत है, मार्केट कहां पे है, मार्केट 43,000 के जोन पे है, हॉरिजॉन्टल जोन। अब क्या मार्केट यहां से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो उसके लिए पीसीआर भी महत्वपूर्ण करता है। तो सबसे पहले एक 43,000 के जोन पे मैं एक लाइन भी ड्रॉ करूंगा, 43,000 के जोन पे, ये हॉरिजॉन्टल जोन। ठीक है, ये अब प्राइस सेक्शन तो हमें ये बताएगा कि रिटेल सेक्शन हुआ, लोअर हाई हायर लो, ये सब कॉन्सेप्ट बताएगा। लेकिन मार्केट में एंट्री कौन, डायरेक्शन कौन बताएगा। अब क्या प्राइस सेक्शन से ये पता कर सकते हो कि मार्केट यहां से क्या जाएगा। सो फाइनली देखो, मार्केट की डायरेक्शन पहचानने के लिए हमारे पास 2 रोल होता है। पहला रोल क्या, देखो मार्केट चलाता कौन है, मार्केट किससे चलता है। डाटा तो आप बोल रहे हो, जैसे आपके क्वेश्चन होगा, आप डाटा तो बोलो, डाटा देखते हैं, बट डाटा होता क्या, डाटा देखेंगे कहां, और डाटा को डिफाइन कैसे करेंगे कि बोली सही बेरिश है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझो कि मार्केट में जो भी होता है सिर्फ 2 लोग, खरीदने वाले और बेचने वाले, बायर और सेलर, बायर और सेलर। ठीक है, यही 2 लोग मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, बायर और सेलर। ठीक है, अब क्या बताऊं, सेलर 2 तरीके के होते हैं, सेलर 2 तरीके के होते हैं, कॉल सेलर, पुट सेलर, और बायर भी 2 तरीके के होते हैं, कॉल बायर और पुट बायर। टोटल बराबर कितने हुए, टोटल 4 लोग मार्केट में होते हैं। ठीक है, अब 4 लोगों का हमें मार्केट में ये देखना है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, कौन मार्केट किधर ले जाना चाह रहा है। तो सबसे पहले सेलर, मार्केट में हम सेलर, सेलर कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, कॉल सेलर और पुट सेलर। तो पहले हम सेलर के हिसाब से अगर आते हैं तो पीसीआर, पीसीआर क्या होता है, पुट सेलर और कॉल सेलर को दोनों को मिलाया जाता है और देखा जाता है आज मार्केट में कॉल सेलर। सो फाइनली पहले बात बोला मैंने, क्या पता करेंगे, पहले सेलर का सेंटिमेंट पता करेंगे, किसका, बायर और सेलर है, तो पहले हम सेलर का सेंटिमेंट पता करेंगे। सेलर क्या, सेलर देखो यहाँ पे होते हैं, ये कॉल सेलर होते हैं और ये पुट सेलर होते हैं। तो मार्केट में जो पीसीआर होता है हमारा, इनको पुट सेलर को कॉल सेलर से डिवाइड करते हैं। अगर पुट सेलर की संख्या ज्यादा होगी तो मार्केट में पीसीआर 1 से ऊपर आएगा,
तो हम बोलेंगे पॉजिटिव पीसीआर है, मार्केट का बुलिश इंटेंशन है। और 1 से अगर नीचे आया यानी 0.90, 0.85, 0.75, 0.79 तो हमारा कॉल सेलर ज्यादा रहेगा, कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पीसीआर की बात करें तो यहाँ निफ्टी बैंक में क्या है, पीसीआर 96 है, यानी 0.96। पहली बात देखो स्टॉक भी, पहली बात तो क्या 6 स्टॉक पॉजिटिव नेगेटिव है। दूसरी चीज क्या देखो, आज मार्केट में थोड़ा ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि 0.96 यानी 0.96 का पीसीआर है। तो यानी कहीं ना कहीं मार्केट में जो पीसीआर है वो इक्वल है, बराबर है। क्यों बराबर कह रहा हूं, क्योंकि 1 के आसपास का पीसीआर है। 0.96 यानी पुट सेलर कॉल सेलर कहीं ना कहीं सेम है। कैसे सेम है, देखो पुट सेलर 35,66,150 है और कॉल सेलर 37,07,000, यानी ओवरऑल मार्केट में सिर्फ 2 लाख कॉल सेलर ज्यादा है, ठीक है। इसलिए कॉल सेलर ज्यादा है तो 1 से नीचे है पीसीआर, लेकिन बहुत नीचे तो नहीं है। तो इक्वल पीसीआर है, इसे बोलते हैं क्लोज टू 1 का पीसीआर। क्लोज टू 1 के पीसीआर हमें क्या करना चाहिए, चाहे सपोर्ट में मार्केट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिले तो हम सेल भी कर सकते हैं, सपोर्ट पे कंफर्मेशन मिले तो हम बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 का पीसीआर क्लोज टू 1 है। अब दूसरी चीज, मार्केट कहां पे है, 43,000 के जोन पे है। तो मैंने क्या बोला, पहले हम सेलर का सेंटीमेंट पहचानते हैं। तो 43,000 के जोन पे मार्केट, तो हमें यही देखना है ना कि यहां से हमें डायरेक्शन पता करना मार्केट किधर जाएगा। तो हमें यही पता करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और वो कौन तय करेगा, डाटा तय करेगा। तो डाटा तय करेगा, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट को एक बार रिलोड करते हैं जिससे फ्रेश डाटा मिल जाए। और मार्केट में क्या बोला, कॉल सेलर और पुट सेलर। पहले हम सेलर का सेंटीमेंट देख रहे हैं। तो मार्केट में 43,000 के जोन पे कॉल सेलर कितने हैं, 3,41,232, और ये क्या बनाते हैं, ये मार्केट में रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। ये जो 3,41,000 कॉल सेलर हैं, ये मार्केट में रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि मार्केट 43,000 के जोन से मार्केट कहां ना जाए। इनका कहना है 3 लाख, एक मान के चलो एक बस है, ठीक है, ये बस है, और 3,41,000 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ये बस ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 3,41,000, इसको समझिएगा, 3,41,000, और ये मार्केट में रेजिस्टेंस बना के रखे। इनका मानना है कि मार्केट 43,000 के जोन से नीचे रहे। अब पुट सेलर क्या बोल रहे हैं, पुट सेलर भी तो होंगे 43,000 के जोन पे। तो ये देखो, ये कॉल सेलर है। मैंने क्या बोला, सेलर 2 तरीके के होते हैं। कॉल सेलर तो हमने देख लिया क्या सेंटीमेंट है, पुट सेलर देखते हैं। पुट सेलर 3,01,000 है, ठीक है। और इनका कहना है मार्केट 43,000 से नीचे ना जाए, ऊपर रहे। पुट सेलर मार्केट में बुलिश इंटेंशन होता है, ये हमारे पुट सेलर, ठीक है, पुट सेलर। यानी ये जो 3 लाख लोग हैं, ये इस बस को बोल रहे हैं कि ये बस जो है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। कितने लाख लोग बोल रहे हैं, ये 3 लाख एग्जैक्टली, ये लोग 3,01,382 लोग, ठीक है। अब 3 लाख, अब बोलोगे कि ऊपर जाने के लिए रोकने वाले ज्यादा हैं सेलर, यानी नीचे जाने वाले ज्यादा हैं। कॉल सेलर ज्यादा मजबूत है, पुट सेलर 3 लाख है और कॉल सेलर 3,41,000 है। हाँ सही कह रहे हो, 3,41,000, यानी मार्केट में ये क्या बन रहा है, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं और ये सपोर्ट बनेगा कि रेजिस्टेंस बनेगा, ये मेरा डाटा तय करेगा। तो हमें अभी तक हमने सीखा कि भाई सेलर, कॉल सेलर यहाँ पे ज्यादा है और मार्केट को नीचे ले जाने वाली इस बस को, क्या ये 3,01,000 वाले 3,41,000 वालों को हरा के बस को ऊपर ले जाने देंगे, नहीं। 3,41,000 वाले मजबूत हैं तो ये इनको प्रेशर नहीं दे सकते। तो मार्केट का कहीं ना कहीं सेंटीमेंट है। अब मार्केट देखो, ये तो मार्केट को रोकने वाले हो गए, ठीक है। 3,43,000 के जोन पे, सॉरी 43,000 के जोन पे मार्केट में रोकने वाले हो गए सेलर। अब ये बस खुद कहां जाना चाहती है, यानी ये मार्केट खुद कहां जाना चाहता है, भाई ये बस को तो सिर्फ रोकने वाले हैं 3,41,000 और ये 3,01,000, ये तो बस को रोकने वाले। अब ये बस जाना कहां चाह रही है, जहां पैसेंजर, इसमें जहां के ज्यादा पैसेंजर होंगे वहीं जाना चाहेंगे। तो ऑप्शन चेन में देखो, तो मैंने क्या बोला, अब बात आती है, मैंने क्या बोला यहाँ पे नोट डाउन कराया है, बायर और सेलर। क्या, बायर और सेलर। तो सेलर का सेंटीमेंट हमने देखा, सेलर का सेंटीमेंट तो यहाँ नेगेटिव है, 3,41,000, कॉल सेलर ज्यादा है, पुट सेलर कम है। अब हम बायर का देखते हैं, यानी पैसेंजर का बस में देखते हैं, बस को रोकने वाले देख लिया, बस में पैसेंजर देखते हैं। तो 34,51,045 ये है कॉल बायर। अब ये कॉल बायर है, ये बोल रहे हैं ये बस में जो बैठे हुए हैं ये पैसेंजर हैं और ये बैठ चुके हैं ऊपर जाने के लिए मार्केट में, ठीक है। जैसे आप कॉल बाइंग करते हो तो आपका इंटेंशन बुलिश रहता है, कॉल बायर, ठीक है। इनका इंटेंशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, 34,51,000, ठीक है, इस बस में। अब नीचे जाने वाले कितने बैठे हैं, ऑप्शन चैन में चलते हैं और ऑप्शन चैन में देखते हैं 46,43,000 का 46,24,000 ये है पुट बायर, ठीक है। और यही लोग 43,000 के जोन पे क्या बैठे हैं, पुट बायर, ये पुट बायर, यानी इस बस में नीचे जाने के लिए बैठे। तो आप बोलोगे कि भाई पैसेंजर भी तो नीचे के ज्यादा हैं, यानी बायर भी तो नीचे वाले हैं, पुट बायर ज्यादा है, क्योंकि कॉल बायर तो सिर्फ कितने हैं 34 लाख। अगर ये बस में इस 43,000 के जोन पे पैसेंजर ज्यादा कहाँ के हैं, नीचे जाने वाले, क्योंकि नीचे जाने वाले कितने हैं, नीचे जाने वाले इतने हैं 46 लाख, ऊपर जाने वाले पैसेंजर कितने हैं, मात्र 34 लाख, और कॉल सेलर भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी तक हमने देखा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या लग रहा है आपको, नेगेटिव लग रहा है,
क्योंकि पैसेंजर है। तो हमें मार्केट में सीखा है कि अगर कॉल सेलर ज्यादा हो और पुट बायर ज्यादा हो तो मार्केट का सेंटिमेंट क्या होता है, नेगेटिव। प्लस ये इन द मनी जो दर्शाता है ये मार्केट में, और आपको मैं ये जो इन द मनी दर्शाता है ये मार्केट में बताता है कि पैसेंजर किधर के अभी बस में बैठे हुए हैं। तो पुट बायर अभी भी मार्केट में पोजीशन अपनी होल्ड रखे हैं, ठीक है, ये ग्रीन वाले, ठीक है, यानी मार्केट और नीचे जा सकता है। दूसरी चीज क्या, आईवी मार्केट में क्या स्पीड है या कंसोलिडेशन करेगा? मैं कह रहा हूं मार्केट में स्पीड है और काफी है। आपको आईवी ये बताता है कि मार्केट बस की स्पीड क्या है, और बस की स्पीड आपको काफी है तो मार्केट नीचे जाएगा तो मोमेंटम आ सकता है, ऐसा नहीं है मार्केट का स्लो मूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि देखो कॉल साइड तो थोड़ा 17-18% है, मैंने आपको एक एक चीज क्लास में नोट कराया कि कितना परसेंट क्या रहेगा, तो 19% है, आई भी बहुत बड़ा है, ठीक है, मार्केट में मूवमेंट है, बस की स्पीड है। तो भाई आप बोलोगे कि कॉल सेलर भी ज्यादा है, पुट बायर भी ज्यादा है, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए। मैंने भी बोला कि हाँ मार्केट को तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन क्या है, हमें अब बात आती है प्राइस एक्शन की, कि हमने डायरेक्शन तो देख लिया भाई कि बस किधर जाना चाह रही है, बस में सारे पैसेंजर नीचे जाने के लिए, सारे पैसेंजर ऑप्शन चेन को एक बार ओवरऑल डाटा देखें तो कॉल बायर 2,93,00,000, ठीक है, कॉल बायर, और पुट बायर 3,03,00,000, तो यानी कॉल ओवरऑल मार्केट में भी वॉल्यूम देखे तो नीचे जाने के लिए ही है। तो हम ये देख रहे हैं 43,000 के जोन पे कि मार्केट में क्या ओवरऑल इंटेंशन क्या है, निगेटिव है। क्योंकि मार्केट में कॉल सेलर किधर जाना चाह रहे हैं, ये बस में ज्यादा कौन है, 3,41,000 प्रेजेंट टाइम में अभी कितने हैं, पुट सेलर कितने हैं, मात्र 3,01,000, यानी कॉल सेलर 40,000 ज्यादा है, प्लस पैसेंजर किधर है 34,51,000 प्लस 46 लाख, 10 लाख ज्यादा है। तो इंटेंशन क्या है मार्केट का, बेरिश। लेकिन मैंने क्या बोला, एक हम कैसे देख सकते हैं मार्केट में, जो हमारा एचडीएफसी बैंक है आई थिंक वो बेरिश साइड है, एक्सिस बैंक भी बेरिश साइड है, हाई वेटेज वाले स्टॉक बेरिश साइड है, और ये भी 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव है। ये तो है नहीं कि 8 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव, तो इंटेंशन मेरा कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड का लग रहा है। तो इससे क्या होगा, हम बात आती है प्राइस एक्शन की। तो एक बार ऑप्शन चैन लोड किया हूं, अभी प्रेजेंट टाइम में 43,000 के जोन पे 3,43,000 हो गए हैं, और इधर 3 लाख हुए हैं, ठीक है, और वॉल्यूम 47 लाख हो गए हैं, इधर 36 लाख। तो कहीं ना कहीं इंटेंशन बेरिश है। अब बात आती है प्राइस एक्शन। अब हमें प्राइस एक्शन का यूज करना है, कि प्राइस एक्शन का यूज करने के लिए अगर आपको यहाँ पे देख रहा होगा हॉरिजॉन्टल जोन पे, तो आपको एक ये नेकलाइन दिख रही है। भाई बुलिश इंटेंशन तो मैं नहीं बना सकता हूँ अभी, जब तक डाटा ना चेंज हो जाए, तो मार्केट में बुलिश इंटेंशन तो हम नहीं बना सकते हैं अगर 40 से जाता है। तो हम एक बार चीज यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या बना रहा है। यहाँ पे एक बना रहा है चैनल, है ना, ये चैनल बना रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ये चैनल बना रहा है, ठीक है, बनाने दो मार्केट में। और एग्जैक्टली एक ये चैनल बना रहा है क्या, वो हम बाद में देखेंगे। ऊपर की नेकलाइन एग्जैक्टली ये वाली नेकलाइन हो जाएगी ऊपर की। तो देखो अगर बेरिश इंटेंशन है तो हमारी एंट्री कहाँ पे हो सकती है, या तो एंट्री यहाँ पे हो सकती है। मैं तो सीधा बोलूंगा कि नेकलाइन हम इसको नहीं लेंगे, हम नेकलाइन चुपचाप क्या लेंगे, यूटर्न मार्केट कहाँ से लिया है, लेकिन 42,065 बहुत नीचे आना पड़ेगा मार्केट को, और एग्जैक्टली है, वेट करते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला सही रहेगा नेकलाइन, ये वाला वो चैनल का नेकलाइन है, और सॉरी वो चैनल बना रहा है उसका है, और एक्चुअली नेकलाइन देखे तो हमारा मार्केट में क्या है, ये नेकलाइन है एग्जैक्टली ये। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बस जाना कहाँ चाह रही है, बस नीचे जाना चाह रही है, और एग्जैक्टली इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये आपकी नेकलाइन हुई, ठीक है। अब इसके नीचे कैंडल क्लोज देता है तो हमारी एंट्री बन सकती है। टारगेट का इंटेंशन तो नहीं पता, लेकिन टारगेट का देखते हैं। बाकी कॉल साइड का वाई बड़ा हुआ है, पुट साइड का वॉल्यूम बड़ा है, अभी हमें थोड़ा वॉच करना है और देखना है। आपको ये नेक लाइन दिख रही होगी। अब प्राइस सेक्शन की बारी है। नेक लाइन के बारे में मैंने क्या बोला क्लास में आपको पढ़ाया कि लक्ष्मण रेखा जब तक क्रॉस ना कर दे आपको तब तक बस में बैठना ही नहीं है, मतलब एंट्री करनी ही नहीं है। तो ये मार्केट ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, जहां तक नीचे जाना चाहिए। आपको सारा डाटा दिख गया, देखो आपने अब व्यू बना लिया कि मार्केट किधर जाना चाहिए। अब आप बात आती है प्राइस, क्योंकि प्राइस एक्शन आपका रास्ता है, रास्ता नहीं, ये नहीं बताता कि आपको किधर जाना है, वो तो आपका चलने का काम है, आपका पथ है। तो प्राइस एक्शन हायर लो या लोअर हाई है, आपको चलने का वो है सिर्फ, आप इसको देख के ट्रेड नहीं कर सकते हो। डायरेक्शन डाटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग लोअर हाई हायर लो देख के एंट्री कर लेते हैं, डायरेक्शन नहीं पता डायरेक्शन किधर का जाना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि व्यू क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग व्यू बेरिश बना, हमने हर चीज देखा, एल्गोरिथम देखा और डाटा देखा, कॉल सेलर देखा, पुट सेलर देखा, कॉल बायर देखा, पुट बायर देखा, चारों लोगों को हमने देखा, चारों लोगों का इंटेंशन हमारा बेरिश बन रहा है। जब तक अगर डाटा नहीं चेंज हो रहा है तब तक तुम्हारा इंटेंशन यही है, बाकी वेट करते हैं। सो फाइनली मार्केट को जैसे मैंने बताया कि नेकलाइन, और नेकलाइन को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, कंफर्मेशन नहीं देता, तो हम सेलिंग साइड नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत बड़ा जोन है, 43,000 का जोन है, और 43,000 को ब्रेक करते करते भले ही छोटा टारगेट मिले, लेकिन कुछ दिन से आप देख रहे होगे कंफर्मेशन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंफर्मेशन में लेता ही लेता हूँ मार्केट में, भले छोटा टारगेट मिलेगा लेकिन कंफर्मेशन चाहिए। डाटा मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, मैं 100% श्योर हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा, या तो कंसोलिडेशन में फंस सकता है मार्केट, लेकिन ऊपर तो नहीं जाएगा। ऊपर का कोई डाटा नहीं है, कोई सेंटिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मार्केट को तो नीचे जाना है। लेकिन एक चीज है कि मान के चलो मैं कंफर्मेशन नहीं लिया, अब जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया जल्दबाजी में, अब 10:40 से ये वाला फंसे, क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी के नजदीक आ गए हैं, मंगलवार है और
कल एक्सपायरी है तो मार्केट का प्रीमियम तेजी से घटेगा, तो इसलिए मार्केट में हम विदाउट मतलब कैसे कंफर्मेशन लेंगे तो जल्दी से एंट्री मिलेगी। क्योंकि बस को हमें क्या चाहिए भाई, बस आ रही है, ऊपर जा रही है, पैसेंजर लेने आ रही है, फिर हो सकता है जाए उसको मतलब पर पैसेंजर ना मिले फिर नीचे आ जाए। तो एक काम करते हैं ना हम, ये लाइन खींच लेते भैया, जितना पैसेंजर चाहिए ये ले ले, और जब ये ब्रेक करेगा तो हम समझ जाएंगे मार्केट अब जाने के लिए तैयार है, तब हम इसमें बैठेंगे। तो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, मार्केट जा रहा है, पैसेंजर लेने गया, फिर आया, फिर पैसेंजर लेने गया, फिर आ रहा, हो सकता है फिर चला जाए, हम एंट्री कर लें इस बस में बैठ लें। तो हमें चाहिए कि भैया हमने एक लक्ष्मण रेखा खींच लिया, इसको हम बोलते हैं नेक लाइन, और नेक लाइन के बाहर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि एक्चुअल में अब मार्केट में आ गए हैं, मतलब अब हम नीचे जा सकते हैं मार्केट में। तो अगर चाहता तो यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकता था 36 का, और ये आराम से मिल भी जाता 60 पॉइंट का टारगेट, लेकिन कंफर्मेशन वेट करते हैं लास्ट तक बने रही। सो फाइनली टोटल 3 लॉट लिया है और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि मार्केट में है, और एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट हमारी 333 की है और 333 ही चल रहा है मार्केट में। और हम बात करें मार्केट में कैंडल्स क्लोज दे देगा। अब टारगेट की एक्सपेक्टेशन करते हैं। टारगेट मैंने क्या बोला, मार्केट में आईवी है, आईवी की टेंशन नहीं है, मार्केट का मोमेंटम हो सकता है, मार्केट का ये वाला टारगेट का रख सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट हम एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मार्केट में यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो कम से कम ये वाला जोन तो जाएगा ही जाएगा। तो टारगेट यहाँ तक का रखे हैं, और मार्केट का सेंटिमेंट हमारा हो सकता है 78-71 तक का, यहाँ तक का ये वाला टारगेट। और कैंडल्स क्लोज दे दिया है, कैंडल्स क्लोज होने पे ही मैंने ट्रेड लिया है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की, तो क्या आप स्टॉप लॉस यहाँ का रख सकते हैं? 922 923 चला है। एक चीज तो यही बहुत गुस्सा लगता है सच में, जब मार्केट में सारा चीज देखो और कैंडल्स बड़ी बना दे तो मार्केट में बहुत चीज को समझ में आता है। तो मैंने आपको एक रूल पढ़ा है, लोअर हाई हायर लो वाला कॉन्सेप्ट। अब हो सकता है मार्केट में एंट्री किया आपने यहाँ पे और मार्केट चला जाए ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा वो को रखना पड़ता है। टारगेट पॉइंट क्या बताया मैंने, ये है, और मार्केट अभी लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट तो फाइनली काफी नीचे आ गया है, लेकिन ट्रेड तो लिया है और 42,930 आ गया है। टारगेट पॉइंट हमारा ये वाला है, और मार्केट अगर नीचे आता है टारगेट की बात करें तो, क्योंकि मार्केट का सारा सेंटीमेंट तो नेगेटिव है। तो एक चीज मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया कि मार्केट पॉजिटिव इंटेंशन तो नहीं जाएगा, नेगेटिव ही जाएगा। तो आपको चाहता तो यहाँ पे ले सकता था, लेकिन क्या फायदा, नेक लाइन को मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट 43,000 को देखो। एक चीज याद रखिए, मार्केट 43,000 को ब्रेक करे नीचे या ऊपर तो समझ लो कि 150-200 पॉइंट मार्केट का मूवमेंट फिक्स रहता है। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है 79 का 15 चल रहा है, अगर हिट होता है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट होगा ही होगा, मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अब हम क्या मार्क कर सकते हैं, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, लो तो मार्क कर सकते हैं लेकिन हाई भी नहीं मार्क कर सकते हैं, मैंने कल ही क्लास में आपको पढ़ाया। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है, अभी एसएल का तो नहीं सोचा, लेकिन थोड़ा सा नीचे आता है मार्केट में तो देखते हैं, और थोड़ा इंतजार करते हैं टारगेट पॉइंट तक। और मैंने आपको एक चीज बताया था कि मार्केट को देखो, मार्केट को तो नीचे जाना है, ऊपर तो जा नहीं सकता। हाँ एक चीज हो सकता है, मार्केट कंसोलिडेशन हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन सोचो मार्केट अगर ऊपर जाए तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता मार्केट में। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, देखते हैं कितना देर। सो फाइनली मार्केट नीचे तक तो आया टारगेट, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाया। अभी मार्केट फिर से आएगा नीचे, और मार्केट जो प्राइस देखे तो अभी 358 364 चल रहा है, और मार्केट में 334 की बाइंग है, और मार्केट अभी और नीचे आएगा क्योंकि 43,000 को ब्रेक किया और सारा सेंटीमेंट नेगेटिव है। मार्केट फटाक से आया, देखो आया मतलब टच करके ऊपर चला गया, ये अभी आएगा नीचे तो अब हम एग्जिट करेंगे। अभी वेट करते हैं, 897 896 चला, इसको ब्रेक करता है तो हम एग्जिट करते हैं अभी थोड़ा सा और, क्योंकि मार्केट इतना आया और तुरंत चला गया, मार्केट में एग्जिट ही नहीं कर पाया। तो वेट, सो फाइनली टारगेट डन होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। मैंने क्या बोला, मार्केट में एक बार तो नहीं एग्जिट कर पाया था, लेकिन दोबारा मार्केट आएगा, ये और भी नीचे जाएगा और अच्छा खासा मूवमेंट मिल रहा है, और 372 पे चला, 334 की बाइंग है। एक्चुअल में मार्केट में 383, टारगेट पॉइंट थोड़ा सा बचा हुआ है। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट पॉइंट मेरा 376 का है, 87 चला है, लेकिन मैंने बोला ना मार्केट नीचे आएगा। देखो आज मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि मार्केट को क्या होगा, मार्केट कंसोलिडेशन में फंस सकता है, साइडवेज हो सकता है, लेकिन मार्केट क्या है, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो डाटा हमारा है वो निगेटिव है। तो मैंने क्या बोला, नेक लाइन के बाद अब देखो बस को क्या भाई, बस क्या था, मार्केट को पैसेंजर नहीं मिल रहा था नीचे आने के लिए, बार बार रिटेस्ट करने जा रहा था। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया 383 पे, और मार्केट का कॉस्ट अभी 384 चल रहा है, और मार्केट की एंट्री पॉइंट 334 की थी, 34 के आसपास की, 33-34 की, और एक्जैक्टली मैंने 386 पे एग्जिट किया। कह सकते हो कि मार्केट में 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, और निफ्टी बैंक के टारगेट हमारा हिट हुआ। एक बार में तो एग्जिट नहीं कर पाया था, दूसरी बार में फिर। अब मैंने आपको शुरू में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, टारगेट का मोमेंटम बेरिश था। मैंने आज आपको बताया कि मार्केट तो नीचे जाएगा यहाँ से, भले कंसोलिडेट कर गए लेकिन ऊपर तो नहीं जाएगा, वही हुआ सेम। देखो मार्केट को मैंने एक चीज बताया आपको, देखो मार्केट ये ब्रेक किया 43,000 के जोन पे, तो मैंने ये लक्ष्मण रेखा, मतलब मार्केट क्या कर रहा है भाई, बस आई यहाँ तक, इसको पैसेंजर नीचे जाने के लिए पैसेंजर चाहिए, नीचे जाने वाले वो मिले नहीं, वापस चली गई, फिर आई, फिर भी उसको पैसेंजर नहीं थे, फिर चले गए। तो हम क्या करें, हम ये नेकलाइन ना खींच दें, ये लक्ष्मण रेखा जिसे बोलते हैं भाई, जितने बार इसको बार बार बस यहीं से लौट जा रही है, यानी मार्केट वापस चला जा रहा है पैसेंजर। एक्चुअली में जब इसको मार्केट ब्रेक कर देगा तो हम एंट्री करेंगे, तो बार बार यहीं से वापस जा रहा है, हमने नेकलाइन खींचा, और मार्केट जब ये बस पूरी बाहर आ गई तब हम इस पे बैठे। तो मार्केट क्या है, 43,000 के जोन पे आया, फिर चला गया, आया, फिर चला गया,
फिर आया बोला यार पैसेंजर नहीं, एक बार फिर बस स्टॉप पे चलते हैं, फिर गया ये। तो हमने नेकलाइन खींचा ना कि ऐसा करो इसको जितना बार पैसेंजर लेने जाना ये जाए, हमने एक नेकलाइन खींचा, ये पूरी कैंडल, भाई कैंडल थोड़ा नीचे चली आई थी लेकिन ये पूरी कैंडल क्लोज दे देगी तो हम एंट्री करेंगे। तो मार्केट आया एग्जैक्टली ये नेकलाइन थी, ये वाली कैंडल क्लोज दी, हमने एंट्री किया, हमारा ये टारगेट, मार्केट तो अभी और नीचे चला गया लेकिन मेरा टारगेट पॉइंट ये हुआ। तो इसीलिए कंफर्मेशन मोस्ट। अब आप बोलोगे हम तो यहीं पे ट्रेड कर सकते थे, बड़ा टारगेट मिल जाता। देखो आप एक दिन लग बाई चांस प्रॉफिट कर सकते हो लेकिन रोज का प्रॉफिट करना फिर नियम के साथ ही चलना है, ये तो आपको भी पता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सिंपल ट्रेड, सिंपल लॉजिक था, रोज का लॉजिक था, और जाहिर सी बात है आपका मार्केट में मूवमेंट मिलना ही था। बेरिश मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि बेरिश इंजेक्शन तो मार्केट में होगा ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सेट से। अगर आपको सीखना है बेसिक से, मैं प्रॉमिस करता हूं दोबारा आपको कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 100% कहता हूं कि आप एक बार ऑप्शन में भले साइकोलॉजिकल है लेकिन स्टॉक इंट्राडे में आप 1500 इजी से कमा सकते हो। तो 5 से 6 महीने क्लासेस में फंड डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है, स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है, स्विंग ट्रेड कैसे करना है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करना, ऑप्शन बाइंग A to Z 5 से 6 महीने क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लासेस में जुड़ सकते हैं। A to Z जितना भी चीजें हैं, मैं एक चीज तो कहूंगा कि हाँ स्टॉक में अगर आपके पास एजुकेशन है, नॉलेज है तो आप आराम से कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सेशन। प्लीज नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी